देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ तन्वी सक्सेना और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं दिल्ली की खबर से। दिल्ली से बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। तिरुपति बालाजी के प्रसाद में मिलावट का मामला, बड़ी जानकारी। चर्बी के मिलावट के आरोपों की जांच की मांग और इसी मांग को लेकर दायर याचिकाओं पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। कोर्ट की निगरानी में जांच कराए जाने की मांग की गई है और इसी मांग को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। आपको बता दें, चर्बी के मिलावट के आरोपों की जांच की मांग की गई है। तिरुपति मंदिर प्रसाद का विवाद, जिसमें कहा गया था कि इसमें मछली का तेल और पशु चर्बी मिलाए जाने का विवाद है और ये आरोप लगा था तिरुपति मंदिर के प्रसाद में, और इसी प्रसाद में जांच की मांग को लेकर अब आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। चर्बी के मिलावट के आरोपों की जांच की मांग और इसी मांग को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। राजधानी दिल्ली से अहम खबर, कोर्ट की निगरानी में जांच कराए जाने की मांग की गई है। तिरुपति बालाजी के प्रसाद में मिलावट का मामला, प्रसाद में चर्बी के मिलावट के आरोपों की जांच की मांग और इसी मांग को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। कोर्ट की निगरानी में जांच कराए जाने की मांग की। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं राजधानी दिल्ली से। बढ़ते आगे खबरों में, राजधानी दिल्ली से एक और बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां बीएसपी अध्यक्ष मायावती का आज हरियाणा दौरा। हरियाणा में मायावती आज करेंगी चुनावी जनसभा। हरियाणा के करनाल में चुनावी जनसभा को संबोधित करती नजर आएंगी। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। नया विस्तार अनाज मंडी मैदान में जनसभा होगी और इस जनसभा को संबोधित करती नजर आएंगी मायावती। हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियां जोरों शोरों के साथ चुनाव प्रचार कर रही हैं और इसी कड़ी में आज बीएसपी अध्यक्ष मायावती का भी हरियाणा दौरा, जहां हरियाणा के करनाल में चुनावी प्रचार करेंगी। और आपको बता दें, इस दौरान मायावती बीएसपी और इनेलो के उम्मीदवारों के लिए वोट की अपील करेंगी, क्योंकि हरियाणा में बीएसपी और इनेलो पार्टी गठबंधन के साथ चुनावी मैदान में उतरी हैं और ऐसे में गठबंधन के प्रत्याशियों के लिए भी चुनाव प्रचार करती नजर आएंगी मायावती। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। आज बीएसपी अध्यक्ष मायावती का हरियाणा दौरा, आज करनाल में करेंगी चुनावी रैली। बीएसपी उम्मीदवारों साथ ही इनेलो के भी प्रत्याशियों के लिए वोट की अपील करती नजर आएंगी। वोटर्स को साधने की पूरी कोशिश करती नजर आएंगी मायावती। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। अब बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश के भोपाल की, जहां भोपाल से बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। बीजेपी पार्षद अरविंद वर्मा की महिलाओं ने की पिटाई। बड़ी जानकारी, महिलाओं ने छेड़छाड़ का लगाया आरोप। कैंपियन स्कूल हॉकर्स कॉर्नर का ये मामला है, जहां पारस मीणा और अरविंद वर्मा के बीच विवाद हुआ था। चूना भट्टी थाना क्षेत्र का ये मामला। भोपाल से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। महिलाओं ने छेड़छाड़ कर लगाया आरोप और उसके बाद पिटाई करती नजर आई। कैंपियन स्कूल हॉकर्स कॉर्नर का ये मामला है। बड़ी जानकारी भोपाल से आपको बता रहे हैं। पारस मीणा और अरविंद वर्मा के बीच विवाद। चूना भट्टी थाना क्षेत्र का मामला। बड़ी जानकारी भोपाल से आपको बता रहे हैं। तस्वीरें भी टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जहां ये वीडियो आप देख सकते हैं जिसमें महिलाएं
बीजेपी पार्षद की पिटाई करती नजर आ रही हैं। महिलाओं ने छेड़खानी का आरोप लगाया है और ये महिलाएं बीजेपी पार्षद अरविंद वर्मा की पिटाई करती नजर आ रही हैं। तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं, जहां महिलाएं बीजेपी पार्षद अरविंद वर्मा की पिटाई करती दिख रही हैं। उन पर छेड़खानी का आरोप लगाया है। चूनाभट्टी थाना क्षेत्र का ये मामला है, जहां महिलाओं ने बीजेपी पार्षद पर छेड़खानी का आरोप लगाया और उसके बाद महिलाएं पिटाई करती नजर आ रही हैं। भोपाल से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। भाजपा पार्षद अरविंद वर्मा की महिलाओं ने की पिटाई। महिलाओं ने अरविंद वर्मा पर छेड़खानी का आरोप लगाया। कैंपियन स्कूल हॉकर्स कॉर्नर का ये मामला और ये तस्वीरें आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जहां महिलाएं बीजेपी पार्षद अरविंद वर्मा की पिटाई करती दिख रही हैं। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता कयूम पठान जुड़ गए हैं। कयूम, पूरा मामला क्या है? आखिर महिलाएं क्यों इनकी पिटाई कर रही हैं और क्या अभी तक कोई एक्शन लिया गया है प्रशासन की तरफ से? हाँ, मैं बताना चाहता हूँ कि ये पहले भी इनमें आपस में विवाद हो चुका है। पहले भी महिला थाने में इनके पार्षद के खिलाफ मामला दर्ज हो चुका है और उसके बाद भी क्या दुकानें लगाने को लेकर ये विवाद होता है। ठीक है, बहुत ठीक है कयूम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और खबर आपको भोपाल से बता रहे थे, जहां महिलाओं ने बीजेपी पार्षद पर छेड़खानी का आरोप लगाया और उसके बाद महिलाएं बीजेपी पार्षद की पिटाई करती नजर आ रही हैं। वीडियो भी आपको दिखा रहे हैं जिसमें महिलाएं भाजपा पार्षद की पिटाई करती नजर आ रही हैं। भाजपा पार्षद अरविंद वर्मा पर छेड़खानी का महिलाओं ने आरोप लगाया है। वायरल वीडियो भी आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। भोपाल से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। कैंपियन स्कूल हॉकर्स के सामने का ये मामला, जहां महिलाएं बीजेपी पार्षद अरविंद वर्मा की पिटाई करती नजर आ रही हैं। आपको बता दें, महिलाओं ने बीजेपी पार्षद पर छेड़खानी का आरोप लगाया और उसके बाद महिलाएं भाजपा पार्षद की पिटाई करती नजर आ रही हैं। वायरल वीडियो भी आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जिसमें आप देख सकते हैं किस तरीके से महिलाएं अरविंद वर्मा की पिटाई करती दिख रही हैं। और अब बात कर रहे हैं राजधानी लखनऊ की, जहां 10 सीटों पर विधानसभा उपचुनाव की घोषणा जल्द कर दी जाएगी। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, यूपी में 10 सीटों पर उपचुनाव होना है और सपा ने अपने प्रत्याशियों को तैयारी करने में जुटी हुई है। समाजवादी पार्टी, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, उपचुनाव के अगले माह हो सकती है संभावना। आधिकारिक तौर पर बाद में अपनी सूची जारी करेगी सपा। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। आपको बता दें, आने वाले समय में यूपी की 10 सीटों पर उपचुनाव होने हैं। खबरों में आगे बढ़ते हैं और अब बात कर रहे हैं बहराइच की, जहां बहराइच से बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। वन्यजीव के हमले से ग्रामीण की मौत। बहराइच से बड़ी जानकारी, ग्रामीण की मौत से परिवार में मचा कोहराम। मौके पर पहुंचे कोतवाल व क्षेत्राधिकारी। बड़ी जानकारी बहराइच से आपको बता रहे हैं, जहां वन्य जीव के हमले से एक युवक की मौत और ग्रामीण के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। बहराइच से बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। उत्तर प्रदेश के बहराइच से अहम जानकारी, कल भी 2 बकरी व 1 बछड़े को बनाया था निवाला और ग्रामीणों की मांग पर तेंदुओं को पकड़ने के लिए लगाया गया पिंजरा। बहराइच से अहम जानकारी, बहराइच में कहानी भेड़िया तो कहीं तेंदुए ने दी दस्तक। बहराइच में लगातार कहीं भेड़िया और कहीं तेंदुए का आतंक लगातार जारी है। और इसी कड़ी में एक और अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां वन्य जीव के हमले से ग्रामीण की मौत हो गई है और ग्रामीण के मौत से परिवार में कोहराम मचा हुआ है। मौके पर कोतवाल व क्षेत्राधिकारी पहुंचे हैं। बहराइच से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, ग्रामीण के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया।
ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता रामदल जुड़ गए हैं। रामदल, बहराइच से जानकारी मिल रही है कि एक बार फिर से वन्य जीव के हमले से ग्रामीण की मौत हो गई है। किस बात का इंतजार कर रहा है प्रशासन और वन विभाग? क्या कुछ अपडेट इस खबर पर आपके पास? जी मैम, मैं बिल्कुल बता दूं कि जो ये घटना कतरनिया घाट के वो धर्मापुर गांव की है, जहां ग्रामीण कल अपने क्षेत्र हुआ था, जहां घात लगाए बैठे जो तेंदुए ने उस पे हमला कर दिया था और उसकी मौत हो गई थी। उससे आक्रोशित ग्रामीणों ने डेड बॉडी पोस्टमार्टम कराने से रोक दिया था और डीएफओ व अन्य जो उच्च लेवल के वन विभाग के अधिकारी थे उनको बुलाने की मांग करे हुए थे। कुछ पुलिस क्षेत्राधिकारी राहुल जो है हीरालाल कनौजिया व थाना अध्यक्ष अमतेंद्र के समझाने बुझाने के बाद ग्रामीणों ने डेड बॉडी को पीएम के लिए भेजा। इसके बाद देर रात जो है वो डीएफओ के निर्देशादेश पे जो है पिंजरा को लगाया गया था, जिस पिंजरे में रात देर कम से 4 बजे लगभग तेंदुआ कैद भी हो गया है। बिल्कुल रामदल, एक सवाल ये भी है कि पहले बहराइच में भेड़ियों का आतंक लगातार जारी था, अब तेंदुए भी, और खबर ये भी मिल रही है कि एक ग्रामीण की मौत भी हो गई। ऐसे में वन विभाग ने अपने अभियान को तेजी लाने के लिए क्या कदम उठाया है? बिल्कुल मैम, बता दें, ये सीधे तौर पे जब वो रेंज क्षेत्र के अधिकारी से जब बात की गई तो उन्होंने कहा भाई ये वन विभाग के जीव हैं और हम लोग पकड़ने का पूरा प्रयास करते हैं, लेकिन जो कैद में जिस जगह ये पहली घटना है मेरे क्षेत्र में और अब घटनाएं ऐसी घटित हुई हैं, इसके लिए हम लोग सतर्क रहेंगे और अपना मूवमेंट और अपनी गश्ती हम बढ़ाएंगे और जो भी पकड़ने की जो भी प्रक्रिया होगी उसको की जाएगी। बिल्कुल, वन विभाग कहीं ना कहीं विफल नजर आ रहा है। रामदल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और खबर आपको बहराइच से बता रहे थे, जहां वन्य जीव की एक बार फिर से एक ग्रामीण पर हमला किया और ग्रामीण की मौत हो गई है, जिसके बाद परिवार में कोहराम मचा हुआ है। इससे पहले भी बहराइच में भेड़िए का आतंक लगातार जारी था और अब एक बार फिर से तेंदुए का आतंक जारी है। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से हाजिर हैं, रुक करते हैं खबरों का। राजधानी दिल्ली की बात कर रहे हैं। दिल्ली से बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। दिल्ली से बड़ी जानकारी, ऑल मिनिस्टर मीटिंग में लिया गया फैसला। आज सुबह से सड़क पर उतरेगी दिल्ली सरकार, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। केजरीवाल के निर्देश के बाद सड़क पर उतरेंगी सीएम, बड़ी जानकारी। सड़क पर उतरेंगी सीएम आतिशी और बाकी कैबिनेट मंत्री। ऑल मिनिस्टर मीटिंग में बड़ा फैसला लिया गया है और अब दिल्ली की सड़कों पर उतरती नजर आएगी दिल्ली सरकार, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। आज सुबह से सड़क पर उतरेगी दिल्ली सरकार, केजरीवाल के निर्देश के बाद आज सड़क पर उतरेंगी दिल्ली सीएम, साथ ही कैबिनेट मंत्री भी मौजूद रहेंगे, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। दिल्ली की सड़कों पर आज दिल्ली सरकार नजर आएगी। ऑल मिनिस्टर मीटिंग के बाद ये बड़ा फैसला लिया गया है और केजरीवाल के निर्देश के बाद अब दिल्ली की सड़कों पर दिल्ली सरकार दिखेगी, जिसमें दिल्ली की सीएम और कैबिनेट मंत्री मौजूद रहेंगे, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं राजधानी दिल्ली से। दिल्ली से बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। केजरीवाल के निर्देश के बाद सड़क पर उतरेंगी सीएम, साथ ही कैबिनेट मंत्री भी रहेंगे मौजूद। रुक करते हैं अगली खबर का और राजधानी दिल्ली से एक और बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां कुंभ मेले के लिए चलाई जाएंगी 992 विशेष ट्रेनें, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। रेल मंत्रालय ने बुनियादी ढांचे के निर्माण पर दिया जोर। निर्माण के लिए निर्धारित किए गए 933 करोड़, 50 करोड़ श्रद्धालुओं के कुंभ मेले में आने की उम्मीद है और उससे पहले ये बड़ा ऐलान किया गया है। निर्माण के लिए निर्धारित किए गए 933 करोड़ रुपए, 50 करोड़ श्रद्धालुओं के कुंभ मेले में आने की उम्मीद है और उसी को लेकर बड़ी तैयारियां होती नजर आ रही हैं। प्रयागराज मंडल के क्षेत्रों में 3700 करोड़ के प्रोजेक्ट और रेल पटरियों का दोहरीकरण तेज किया जा रहा है। कुंभ मेले के लिए चलाई जाएंगी 992 विशेष ट्रेनें। रेल मंत्रालय ने बुनियादी ढांचे के निर्माण पर दिया जोर। निर्माण के लिए निर्धारित किए गए 933 करोड़ रुपए, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। 50 करोड़ श्रद्धालुओं के
कुंभ मेले में आने की उम्मीद है और उससे पहले ये बड़ी तैयारियां होती नजर आ रही हैं। निर्माण के लिए निर्धारित किए गए 933 करोड़ रुपए, क्योंकि इस बार कुंभ मेले में 50 करोड़ श्रद्धालुओं के पहुंचने की उम्मीद है। प्रयागराज मंडल के क्षेत्रों में 3700 करोड़ की लागत से सौंदर्यीकरण कराया जा रहा है। रेल पटरियों का दोहरीकरण तेज किया जा रहा है, क्योंकि इस बार कुंभ मेले में 50 करोड़ श्रद्धालुओं के पहुंचने की उम्मीद है और उससे पहले आपको बता दें, कुंभ मेले के लिए कई ट्रेनें चलाई जाएंगी। रेल मंत्रालय ने बुनियादी ढांचे पर जोर दिया है और निर्माण के लिए 933 करोड़ रुपए निर्धारित किए हैं। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, क्योंकि इस बार कुंभ मेले में 50 करोड़ श्रद्धालुओं के पहुंचने की उम्मीद है और उससे पहले बड़ी तैयारियां होती नजर आ रही हैं, जिसमें कई ट्रेनों को चलाया जाएगा, साथ ही प्रयागराज मंडल का सौंदर्यीकरण भी किया जाएगा। प्रयागराज मंडल के क्षेत्रों में 3700 करोड़ की लागत से सौंदर्यीकरण, रेल पटरियों का दोहरीकरण तेज किया जा रहा है। बढ़ते आगे खबरों में और अब बात कर रहे हैं हरियाणा की, जहां हरियाणा से बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। बीएसपी अध्यक्ष मायावती आज करेंगी जनसभा। करनाल में चुनावी जनसभा को संबोधित करती नजर आएंगी बीएसपी अध्यक्ष। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़।